नमस्कार, मैं भावेंद्र चक्रधारी ज्ञान ज्योति ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा चौथी का कविता सीखो कविता। तो ये कविता में ये चैप्टर 1 का सीखो कविता हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ये कविता में प्रकृति के बारे में दिया गया है। तो प्रकृति से हमें क्या सीखना है और हर एक वस्तु से हमें हर एक वस्तु प्रकृति के जितना भी वस्तु है ना उससे हमें कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे सीखो। ये कविता चैप्टर 1 का सीखो कविता से हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोग जानते हो कि क्या आप जानते हैं कि सूर्य कभी पूर्व दिशा से उगते हुए आपने कभी देखा होंगे आप सभी ने पूर्व दिशा से सूर्य को उगते हुए फिर मंद व शीतल पवन तथा पुष्पों की सुगंध को अनुभव किया होगा आपने सभी। उसके बाद में फिर पक्षियों का चहचहाना भी आपने देखा होगा, सुना होगा। और ईश्वर ने मनुष्य के लिए ही पूरी सृष्टि की रचना की है। तो भगवान ने जितना भी सृष्टि का रचना की है वो हम सब के लिए ही किए हैं, ना कि एक जन के लिए किए, बल्कि पूरे संसार के लिए ही किए हैं पूरी सृष्टि की रचना। इसके सभी तथ्य हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। और आइए हम लोग इससे क्या सीखते हैं, कौन सी वस्तु से क्या सीखना चाहिए हमें, तो हम उससे जानते हैं। तो ये कविता में है पहले उज्जवल और उषा कहती सुबह हुई है जग जाओ। तो यहाँ पर उज्जवल का मतलब है चमकना, चमकीला, यानी स्वच्छ। जो स्वच्छ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं उज्जवल। और अरुण का मतलब है लाल। तो उज्जवल अरुण, जैसे कि सुबह का जैसे उगता हुआ सूरज जैसे लाल, पूरा लाल दिखता है और स्वच्छ रहता है, तो उसी तरह हमें सुबह जगना है। और उषा का मतलब है यहाँ पर कि उज्जवल का मतलब है स्वच्छ और निर्मल, जैसे कि स्वच्छ उसमें कुछ दाग नहीं लग रहेगा और कुछ नहीं, उसको बोलते हैं स्वच्छ। और अरुण का मतलब है लाल, जैसे कि उगता हुआ सूरज, सुबह हम लोग देखते हैं उगता हुआ सूरज कैसे दिखता है, पूरा लाल दिखता है। और उषा का मतलब है सूर्य उदय होने से पहले के समय को हम लोग क्या बोलते हैं, उषा। तो उज्जवल अरुण उषा कहती सुबह हुई है जग जाओ। तो सूरज हमें क्या कहती है, क्या कहता है कि सुबह हुई है जग जाओ, यानी सुबह जैसे ही सूरज अपने टाइम के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से हर रोज जगता है, वैसे मनुष्य को अपने समय के हिसाब से जगना चाहिए। ना कि 8 बजे से उठना चाहिए और ना ही 9 बजे 10 बजे, ये समय के खिलाफ है। तो हम लोग को अपने समय से ही उठना चाहिए और अपने समय से ही सोना चाहिए। तो इस कविता से हम लोग जो सूर्य है ना वो हमें बता रहे हैं कि क्या सीखना चाहिए हमें सूर्य से, कि सही समय पर जगना है और सही समय पर हमें सोना है। तो सुबह हुई है जग जाओ, कलरव करते पंछी कहते हैं उठो काम पर लग जाओ। जैसे कि हम लोग सुबह होने से किसकी आवाज सबसे पहले सुनते हैं, पक्षियों की आवाज सबसे हम लोग पहले सुनते हैं। तो जैसे पक्षियों की आवाज सुनने से हम लोग के कानों में मधुर आवाज सुनने से हम लोग क्या होता है कि सुबह सुबह हम लोग जग जाते हैं और पक्षियों की आवाज हमसे बहुत मधुर आवाज में हम लोग को उठाते हैं। तो पक्षी से हमें क्या सीखना चाहिए कि सुबह जल्दी उठना। पक्षी जैसे सवेरा हो जाने से उन लोग उठ जाते हैं और जैसे उठ के उन लोग अपने अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं। तो बिना काम के इस संसार में कोई भी जीवित नहीं रह सकता और बिना काम के किसी को यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। अगर हम लोग कुछ काम करेंगे तभी जाके हम लोग को कुछ ना कुछ मिलेगा। खाने के लिए हम लोग काम करते हैं और कुछ काम करने के लिए हमें एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है। जैसे पक्षी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं उड़ते हुए और अपना खाने की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, वैसे हमें सुबह उठ के अपने काम पर लग जाना है और अपना काम को ध्यान से करना है। उसके बाद में शीतल मस्त पवन कहती है मुझ जैसे गतिमान बनो। तो शीतल पवन यहाँ पर क्या कहती है कि जैसे ही शीतल पवन हम लोग को हमारे पास में शीतल पवन आने से हम लोग को ठंड और मस्त लगता है, तो वैसे ही शीतल पवन जैसे हम लोग को भी गतिमान बनना है। शीतल मस्त पवन कहती है मुझ जैसे गतिमान बनो, उदयाचल से उठ रवि कहता तेजस्वी बन उठो तनो। तो उदयाचल का मतलब क्या है कि जिस पर्वत के पीछे से सूर्य उदय होता है उसको हम लोग कहते हैं उदयाचल। तो उदयाचल के पीछे से जैसे रवि कहता है कि तेजस्वी बन उठो तनो। हम लोग जैसे सुबह उठते हैं तो सूर्य की तरह हम लोग को तेजस्वी बनना है। जैसे कि सुबह जैसे सूर्य उगता है तो वो बहुत तेजस्वी और चमकीला रहता है, तो वैसे ही हमें भी सुबह उठते ही सूरज के जैसा हमें भी चमकीला और तेजस्वी रहना चाहिए। अब हंस रोज सुमन कहते हैं हम जैसे सुंदर बनकर सौरभ से भूतल को भर दो।
कर लो निज तन मन सुंदर, तो हंस हंस कर, जो सुमन, सुमन का मतलब है फूल, पुष्प, तो सुमन क्या कहती है कि हम जैसे सुंदर बनकर सौरभ से भूतल को भर दो। सौरभ मतलब है सुगंध, तो फूल आप सभी देखे होंगे, तो फूल कैसा रहता है कि रंग बिरंग रहता है और मनमोहक रहता है। उसमें फूल में हर एक प्रकार की, इस दुनिया में बहुत प्रकार से फूल हैं और हर एक फूल के अलग अलग सुगंध होते हैं। तो इस सुगंध को हम लोग अनुभव करते हैं कि हम ये सब जितना है ना, सूर्य है, हवा है, पशु पक्षी, ये सब किसका देन है? भगवान का दिया हुआ देन है, प्रकृति का दिया हुआ देन है। तो ये सब, इन सब से हमें कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। तो जैसे कि फूल है, तो वो हमें क्या शिक्षा दे रहा है कि फूल से हम क्या शिक्षा ले रहे हैं कि सौरभ से भूतल को भर दें, यानी अपने सुगंध से, अपने पहचान से पूरा दुनिया को हम भर दें। और कर लो निज तन मन को सुंदर, और जैसे कि फूल, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम किसको चढ़ाते हैं? फूल को अर्पण करते हैं, जैसे कि भगवान के पास में अर्पण करते हैं और किसी शुभ कार्य में लगाते हैं उसको, और सजावटी कहीं पर अच्छा सा काम होता रहेगा तो वहाँ पर कुछ कार्यक्रम में भी अच्छे से उसको सजा कर लगाते हैं, तो उसको हर एक जगह सजाए जाते हैं पुष्प को। क्यों? क्योंकि उसमें सुंदर मनमोहक सुगंध है उसमें, और क्या है कि सुंदर मनमोहक सुगंध है और उसको हम लोग सारी पृथ्वी में सजाना चाहिए। तो वैसे ही हमें अपने हाव भाव से अपने आप को सजा करके दूसरे के सामने अच्छे से व्यवहार देना चाहिए। तो फूल से हम ये सब सीखते हैं। गा गा कर भौरा कहता मस्त रहो जी भर गाओ, तो भौरा क्या कहते हैं? भौरे से हम क्या सीखते हैं कि भौरा जितना भी दुनिया में जितना भी फूल है ना, उसमें भौरा कभी ना कभी मंडराते रहते हैं और वो मस्त मस्त अपने हाव भाव से गाना वाना गाते रहते हैं। मस्त होकर के वो हमेशा खुश रहते हैं और हमेशा कुछ न कुछ गुनगुनाते रहते हैं, गाना गाते रहते हैं, यानी हमेशा वो भौरे हमेशा खुश रह करके गाना गाते हैं। तो वैसे हमें अपनी जिंदगी में, जिंदगी बहुत छोटी है, तो इसलिए हमें भी अपना जिंदगी को गाते हुए और खुश रहते हुए जिंदगी को जीना है। तो भौरे से हम ये सब सीखते हैं। अब तितली से हम लोग क्या सीखते हैं? देखो, तितली बोली आकर्षक वन, सबको मन पल पल ललचाओ। तो तितली से हम क्या सीखते हैं कि तितली जैसे सुंदर है, आकर्षक है, उसको देखने से सबका मन अच्छा लगता है, तो वैसे ही हमें तितली की तरह आकर्षक बनना है। यानी तितली जैसे शांत है, शीतल है, तो वैसे ही हमें शांत और अच्छे रहना चाहिए तितली की तरह। तितली क्या बोलते हैं कि यहाँ पर आकर्षक बनो, यानी दूसरों को आकर्षक करो, वैसे टाइप का हमें बनना चाहिए और सबका मन पल पल ललचाना चाहिए। हमको देख करके दूसरे खुश होना चाहिए और उसको भी हमें खुश करना चाहिए। तो तितली से हम यह शिक्षा लेते हैं कि दूसरों को हमें आकर्षित कैसे करके करना है। उसके बाद में है कू कू कर कोयल कहती मुझ जैसा मीठा बोलो, मीठे बोलों से तुम सबके कानों में मिश्री घोलो। यानी जो कोयल है, कोयल की आवाज आप लोग सभी सुने होंगे कि कोयल की आवाज कू है, यानी कोयल की आवाज को सब कोई पसंद करते हैं और कौवे की आवाज को कोई पसंद नहीं करते। तो कोयल को मीठा इसलिए बोला जाता है कि वो कोयल की आवाज मधुर है और सुंदर है, तो इसलिए हमें कोयल की तरह मीठे और सुंदर बोलना चाहिए। और कोई भी इस दुनिया में कोई भी अपने आप को कभी बुरा सुनने को किसी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमें अपने आप को हमेशा अच्छा सुनना, खुद की प्रशंसा को सुनने में सबको अच्छा लगता है और दूसरा अगर हमारी बुराई करे तो हमें खुद को अच्छा नहीं लगता। हमें उस तरह जीना चाहिए जैसे कि एक कोयल दूसरों को मीठे आवाज से सबके मन को मोह लेती है। तो कोयल से हमें क्या सीखना चाहिए कि मीठे बोल करके दूसरे के मन को मोहना चाहिए। तो देखो, कोयल से हमें क्या सीखना चाहिए? कू कू कर कोयल कहती कुछ जैसे मीठा बोलो। कोयल हमेशा मीठा बोल करके सबके मन को मोह लेती है, वैसे हमें मीठा बोल करके दूसरे के मन को मोह लेना चाहिए। जैसे कि हम लोग किसी को गाली देंगे, किसी को ऊंचे स्वर में या फिर गाली दे करके बातचीत करेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। वैसे सबके मन में, सबके अंदर अच्छे भाव प्रकट करना है और दूसरों को अच्छे से उनके मन को जीतने के लिए हमें मीठा बोलना चाहिए। यानी दूसरे, हम कभी भी किसी को गलत नहीं बोलेंगे, अपने आप को देखेंगे और उसके साथ साथ परिस्थिति के साथ में सबको अच्छे से मीठे बोल करके अपने मन को मोह लेना है। तो हम शुरू से फिर से इसको ये कहते हैं कि हमें किससे क्या सीखना चाहिए। एक दो बार मैं कविता को अध्ययन कर रहा हूँ, उसके साथ साथ आप लोग भी करोगे, ठीक है। उज्जवल अरुण उषा कहती सुबह हुई है जग जाओ। अपने बुक निकालो और पेज नंबर 6 निकालो और बुक को देखो और उसके हिसाब से मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ वहाँ पर उंगली रखो और तुम लोग पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। पार्ट 1
और चैप्टर का नाम है सीखो, उसको निकालो, बुक निकालो, पेज नंबर 6। उज्जवल अरुण उषा कहती है, सुबह हुई है जग जाओ, कलरव करते पंछी कहते हैं उठो काम पर लग जाओ। शीतल मस्त पवन कहती है, मुझ जैसा गतिमान बनो, उदयाचल से उठ रवि कहता, तेजस्वी बनो उठो, बन उठो तनो। हंस हंस रोज सुमन कहते हैं, हम जैसे सुंदर बनकर सौरभ से भूतल को भर दो, कर लो निज तन मन सुंदर। गा गा कर भौरा कहता, मस्त रहो जी पर गाओ, तितली बोली आकर्षक बन, सबको मन पल पल ललचाओ। कू कू कर कोयल कहती, मुझ जैसा मीठा बोलो, मीठे बोलों से तुम सबके कानों में मिश्री घोलो। तो इसको आप लोग घर में पढ़ोगे, तो इसको मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ, आप लोग ठीक से नहीं समझे होंगे तो फिर से एक बार मैं इसको आप लोग को समझा दूंगा। उज्जवल अरुण उषा कहती है, यानी उज्जवल का मतलब है स्वच्छ, निर्मल और साफ। वो क्या, अरुण का मतलब है लाल, जैसे उगते, और उषा का मतलब है सुबह का उगता हुआ सूरज, उसको उषा कहते हैं। तो सुबह का उगता हुआ सूरज कैसा दिखता है, पूरा लाल दिखता है और स्वच्छ रहता है, उसमें कुछ भी दाग नहीं लगा रहता, तो उसको बोलते हैं उज्जवल अरुण उषा। वो क्या कहते हैं कि सूरज क्या कहते हैं, सुबह उगता हुआ सूरज हमें क्या शिक्षा दे रहा है कि सुबह हुई है जग जाओ, यानी सुबह हो गया है, अब हमें क्या करना चाहिए, नींद से उठ जाना चाहिए, यानी जग जाना चाहिए। कलरव करते पंछी कहते हैं, कलरव जैसे कि पंछियों की मधुर आवाज को हम लोग क्या बोलते हैं कि कलरव, पंछियों की मधुर आवाज को हम लोग क्या बोलते हैं, कलरव। तो कलरव करते पंछी कहते हैं उठो उठो काम पर लग जाओ, यानी पंछी जैसे सुबह उठ जाते हैं, सुबह होने से जग जाते हैं और अपने खाने की तलाश में, अपने काम की तलाश में इधर उधर चले जाते हैं। तो ऐसे हमें भी अपने काम की तलाश में और खाने की तलाश में इधर उधर जाना चाहिए, यानी अपने काम में लग जाना चाहिए। उसके बाद में है शीतल मस्त पवन कहती है, जो शीतल पवन है, पवन का मतलब तुम लोग सभी जानते हो हवा, बिना हवा के इस दुनिया में कोई नहीं बच सकते, यानी 2 मिनट के लिए अगर हवा को बंद कर दिया जाए तो पृथ्वी में जितने प्राणी हैं वो सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो हमें शीतल हवा की बहुत जरूरी है, जैसे गर्मी के दिन में शीतल हवा हमें अच्छी लगती है कि नहीं, तो वैसे ही हमें शीतल हवा मस्त पवन जैसे क्या कह रही है उसको हमें जानना है। शीतल मस्त पवन कहती है, मुझ जैसे गतिमान बनो। गतिमान का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो शीतल जो पवन है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, यानी सभी के पास में जो शीतल हवा है वो विद्यमान है। उदयाचल से उठ रवि कहता, उदयाचल का मतलब है कि वो पर्वत जिसके पीछे से सूर्य उदय होता है, उसको हम लोग बोलते हैं उदयाचल। तो उदयाचल क्या कहती है कि उदयाचल से उठ रवि कहता, तेजस्वी बन उठो तनो, यानी तेजस्वी सुबह हम लोग जैसे ही उठते हैं तो आलसी हमें नहीं रहना चाहिए, पूरा एकदम फ्रेश और अच्छे तेजस्वी बन के उठना चाहिए। जैसे हम लोग उठते हैं तो पूरा फ्रेश रहना चाहिए, यानी हम लोग देर में उठेंगे तो हमें आलसी लगेगा, तो हमें सुबह उठेंगे तो हमें पूरा फ्रेश लगेगा और आलसी नहीं लगेगा। तो हमें सुबह सबसे पहले जल्दी उठ जाना चाहिए और तेजस्वी यानी फ्रेश हो जाना चाहिए, पूरा अच्छे रहना चाहिए। तो उदयाचल से उठ रवि क्या कहता है कि तेजस्वी बन करके हमें उठना है। और हंस हंस रोज सुमन कहते हैं, हम जैसे सुंदर बनकर सौरभ से भूतल को भर दो। तो जो सुमन है, पुष्प है, वो क्या कहती है, हमेशा खिला हुआ पुष्प हमेशा अच्छा लगता है, तो पुष्प क्या कहती है, सुमन क्या कहती है कि क्या कहते हैं कि हम जैसे सुंदर बनकर, यानी पुष्प हर प्रकार के, दुनिया में बहुत सारे फूल हैं, तो वो हर फूल सुंदर और अच्छे रहते हैं और उसके हर फूल के अलग अलग सुगंध है। तो वैसे ही मनुष्य का हर मनुष्य अलग अलग रहता है, हर मनुष्य का चेहरा एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। तो वैसे ही हर मनुष्य का स्वभाव, आचरण, व्यवहार ये सब अलग अलग होता है। तो हमें फूल की तरह अच्छे फूल को सब कोई पसंद करते हैं और अच्छे फूल को सब कोई चाहते हैं। तो वैसे ही अच्छे मनुष्य के उसके अच्छे व्यवहार को और अच्छे बातचीत को और उसके सभी जितना भी अच्छे गुण है मनुष्य के ऊपर में, वो सबको मनुष्य चाहते हैं। लेकिन कोई अगर खराब व्यवहार दिखाएगा, गलत व्यवहार दिखाएगा, गलत आचरण दिखाएगा तो उसको कोई पसंद नहीं करते। वैसे ही जैसे कि एक फूल अगर दुर्गंध देगा तो दुर्गंध फूल को कोई पसंद करते नहीं करते, जैसे कि बेशरम का फूल है उसको कोई पसंद नहीं करते। तो वैसे ही अच्छा फूल है तो उसको सब कोई चाहते हैं, उसको तोड़ के ले आते हैं, उसको सुनते हैं, उसको पसंद करते हैं, उसके अपने पास में रखते हैं। तो वैसे ही एक अच्छे आदमी की वही पहचान है
कि हमें फूल की तरह, अच्छे फूल की तरह सुगंध दे करके दूसरे के मन को मोह लेना है। और भौरा यहाँ पर क्या कहता है कि गा गा कर भौरा कहता है मस्त रहो जी भर गाओ, यानी भौरा हमेशा देखने से क्या करता है कि वो फूल में मंडराता रहता है और गाता रहता है। हमेशा फूल में मंडराते हुए भौरे का आप लोग देखे होंगे कि वो हमेशा गाता रहता है, मंडराता रहता है, फूल के इधर उधर चारों तरफ मंडराता रहता है। और वो क्या रहता है, हमेशा मस्त रहता है और मस्त रहते हुए वो जी भर करके इधर उधर घूमता रहता है, यानी हमेशा खुश रहता है, गाता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। तो वैसे ही हमें भी इस जीवन में भौरे से क्या सीखना चाहिए कि मस्त रहना सीखना चाहिए और हमेशा खुश रहना सीखना चाहिए भौरे से। और तितली से हमें क्या सीखना चाहिए, मैं आप लोग को बताने दे रहा हूँ कि तितली बोली आकर्षक बन, सबको पल पल ललचाओ। तो तितली से हमें क्या सीखना चाहिए कि आकर्षक बन के, जैसे कि हम कोई भी तितली को देखते हैं तो उसका पर सुंदर रहता है, बहुत ही सुंदर और आकर्षक रहता है। तो उसी तरह हमको भी खुद को वैसे सुंदर बनाना है और आकर्षक बनाना है और पल पल यानी दूसरे को ललचाना है, यानी दूसरे को वैसे हमारे टाइप का बनने का कोशिश उन लोग को करवाना है। अब देखते हैं हम लोग कोयल से हम लोग क्या सीखते हैं कि कुकू कर कोयल कहती मुझ जैसे मीठा बोलो। कोयल की मीठी आवाज को सबको सुने होंगे, यानी कोयल जैसे मीठा बोलते हैं, मीठा बोलती है, वैसे ही हम सबको मीठा बोल करके दूसरे के मन को आकर्षित करना है, अपने और आकर्षित करना है। फिर मीठे बोलने से तुम सबके कानों में मिश्री बोली, यानी सभी के कान मीठे मीठे बात को सुनने में अच्छा लगता है, यानी अपनी प्रशंसा सुनने में सभी को अच्छा लगता है। वैसे ही जैसे कि कोयल की मीठी आवाज सबको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो वैसे ही हमें अपने आप की प्रशंसा यानी खुद की प्रशंसा खुद को अच्छा लगता है, तो वैसे ही हमें दूसरों को अच्छे बोल करके ही अच्छे बन सकते हैं। तो ये कहानी से हम लोग प्रकृति के जितने भी प्रकृति है, जैसे कि सूर्य है, पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, हवा है, फूल है, भौरे हैं, कोयल है, जितना भी प्रकृति का देन है उससे हम कुछ ना कुछ सीख जरूर लेते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये क्लास को समाप्त करता हूँ। और ये इस कविता को आप लोग घर में 2 या 3 बार पढ़ लोगे। पढ़ने के बाद में आपका क्या होगा कि पढ़ने का अभ्यास भी होगा और पढ़ना भी जान जाओगे, कहाँ पर कौन सा मात्रा को कैसे पढ़ना है, कौन सा संयुक्त व्यंजन को कैसे पढ़ना है, मैं आप लोग को व्याकरण में बताया हूँ। तो उसके हिसाब से आप लोग पढ़ोगे, घर में 3-4 बार अभ्यास करोगे तो ये गीत भी आपको, ये कविता भी आपको याद हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।